हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 4 नंबर का पेपर है जो 10 सितंबर को पहले शिफ्ट में होता है। यहाँ पे कह रहा है मार्केट प्राइस पे 65% का डिस्काउंट और 30 एंड 40% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट के बीच, ठीक है, देने के बाद सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 105 रुपए। या तो वो एक सिंगल डिस्काउंट दे दे 65% का, या वो दो सक्सेसिव दे दे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 105 है, हमें मार्केट प्राइस पूछा है। देखिए, ये तो 65% का डिस्काउंट है ही। यहाँ सक्सेसिव दो दिए हैं, इनका सिंगल निकाले तो ए की जगह ये है, बी की जगह ये है, तो ए प्लस बी 30 40 70 माइनस ए बी बटा 100। ठीक है, तो ये देखिए 3 गुना 4 12, 1200 बटा 100 करेंगे 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 70 में से अपन क्या कर देंगे, 12 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास सिंगल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, 58%। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे पास 7, वो हमें 105 जो है वो 7% की वैल्यू दी और 100 की हमें पूछी है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1500। ओके, यहाँ पे क्या एक्स वाई जेड किसी प्लेन में 3 पॉइंट है। एक्स वाई जो है, एक्स से वाई तक, जैसे ये एक्स है और ये वाई है, तो ये हमें 11 दिया है। वाई से जेड तक फिर कह रहा है 13 है, और एक्स से जेड तक 24 है। वाई से जेड तक ये अपने को दिया है 13। इन दोनों को प्लस कर लो तो ये कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। इसका मतलब ये कोलिनियर पॉइंट है, एक लाइन में है तीनों पॉइंट। ठीक है, तो इनसे तीनों से पास होने वाले सर्कल की संख्या, एक पॉइंट है इससे पास होने वाले सर्कल की संख्या होती है इन्फिनिटी। दो पॉइंट है इनसे पास होने वाले सर्कल की संख्या जो होती है वो भी कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। 3 पॉइंट यदि कोलिनियर नहीं है तो इनसे एक ही सर्कल पास हो सकता है, और यदि कोलिनियर है तो इनसे पास होने वाले सर्कल की संख्या 0 होती है। ओके, यहाँ पे करें 3 नंबर है, इनका सम 18 है। इनके स्क्वायर का जो सम है वो 36 है। देखिए 3 नंबर जैसे अपने पास है एक्स वाई प्लस जेड, इनका तो सम आ गया 18, और हमें कह रहे हैं इनके स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इनका जो सम है वो 36 है। तो कह रहा है कि इनके क्यूब का, तो क्यूब क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, और उनके गुणनफल का 3 गुना, तो इनका मल्टीपल क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और इसका 3 टाइम इंटू 3, और इनका डिफरेंस तो ये होगा। तो ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XY Z इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बस ये पुट करना है, तो ये तो 18 है। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू थी 36। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड का और इधर 18 का, तो ये क्या होगा, ये होगा 18 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 324, इक्वल टू में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो 36 है, और प्लस का 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 36 इसमें से क्या होगा, माइनस तो 24 तो ये गई। ठीक है, बचे कितने अपने पास, तो यहाँ पे कितने बचे 12, 12 और घटा देंगे तो ये हो जाएगा 288, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 144, तो माइनस 144 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 18 इंटू माइनस, तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना आ गया 108। इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कौन सा आ जाएगा, माइनस का 18 × 144, तो ये वाले इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, बस फॉर्मूला आपको पुट करना था। यहाँ पे कह रहा है कि हमें देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये सेल ऑफ बुक इन 1000, ये कह रहा है पहला जो बार है वो 13 में जो बुक हुई सेल वो 1000 में दी है, दूसरा जो बार है वो 14 तो 2014 का है। ये अलग अलग यहाँ पे स्कूल है। तो कह रहा है 14 में जो स्कूल है ए बी सी, इनकी एवरेज सेल ए बी और सी की, ठीक है, 14 वाले में, तो बाद वाले की बात करें तो यहाँ पे 70 है, यहाँ पे अपने पास है 35 है, और यहाँ पे अपने पास कितना है 80। तो ये अपना कितना आ गया 185। ठीक है, एवरेज की बात करें तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो कह रहा है 13 में स्कूल ए सी एफ की एवरेज सेल का कितना परसेंट है। ठीक है, तो ए सी एफ 13 की बात करें तो यहाँ पे देखिए अपने पास है 50, यहाँ पे अपने पास है 60 110, और यहाँ पे अपने पास है 40 यानी 150, तो 185 जो है, ठीक है, वो 150 का कितना परसेंट है, तो 100 से तो ज्यादा आएगा। वोट परसेंटेज ऑफ द एवरेज सेल ऑफ द स्कूल ABC in 2014 is the average sale of school ACF in 2013। चलिए, तो इसका उल्टा एक बार उल्टा चेक कर लेते हैं 185 का। ठीक है, एवरेज इधर भी 3 इधर भी 3 आएगा तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इनटू किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं 61, और 3 को इस पे कर देते हैं 50, तो ये अपने पास कितना आ गया 5000 बटे 61।
डिवाइड कर देंगे 8 बार, 8 6 48, 488 बचे कितने 12 120। तो ये दो बार तो नहीं हो रहा, वन टाइम हो जाएगा। तो 81.08 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ सकता है यदि इस क्वेश्चन में, या तो ये हो सकता था कि आपको जो कंपैरिजन करना था वो 14 वाले से आप कंपैरिजन करवाए, ठीक है। तो इसमें मिस्टेक है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है दो फ्रेंड है राम और रवि, इनकी जो एज का डिफरेंस है वो है 7 साल का। राम और रवि इनकी जो एज में जो डिफरेंस है वो कितना है 7 ईयर का। राम की जो माता है माया देवी, उसकी एज राम की एज का 3 गुना है, ठीक है। एक माया देवी जो है इसकी मदर राम की, इसकी एज यदि अपने पास 1 होगी तो इसकी एज कितनी होगी 3 टाइम होगी। ओके। इसके बाद कह रहा है रवि की जो एज है वो अपने भाई सोहम की एज की 4 गुना है। अब ये रवि है, रवि की जो एज है वो सोहम की एज की 4 गुना है। तो 1:4 का रेशियो होगा। माया देवी और सोहम की जो आयु है, माया देवी प्लस सोहम की जो आयु है, अच्छा इनका डिफरेंस जो है माइनस ये 65 है। तो माया देवी की आयु हमें फाइंड आउट करनी। ओके। यहाँ पे देखिए, जैसे ये अपने पास x होगी तो ये कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी, और ये y होगी तो ये कितनी हो जाएगी 4y हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए राम की यदि हम बात करें तो ये तो x आ गया, और रवि की बात करें तो 4y इक्वल टू कितना आ गया 7। दूसरा यहाँ से देखिए माया देवी अपने पास 3x है, और सोहम की यदि हम बात करें तो वो कितना है y। इनका डिफरेंस कितना आ गया 65। दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। हमें किसका चाहिए माया का, तो x की वेरिएबल चाहिए तो y को हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x माइनस 4y इक्वल टू, ये अपने पास कितना आ गया 260। और दूसरी क्वेश्चन थी x माइनस 4y इक्वल टू 7, घटा देंगे तो माइनस ये प्लस, ठीक है। और ये माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये आ गया 11x इक्वल टू 253। अब देखिए 11 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम और फिर 3 टाइम, तो ये अपने पास 23 आ गया। तो 23 गुना 3 कर देंगे तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3369। ओके। यहाँ पे देखिए टेबल दिया हमें, यहाँ पे कह रहा है एबीसी का जो प्रोडक्शन है वो 1000 में है। 3 प्रकार के यहाँ पे जो कार है उनका दिया गया है। यहाँ पे कह रहा है 15 और 18 तक सभी ईयर के लिए बी प्रकार की कारों का एवरेज जो प्रोडक्शन है, बी प्रकार की 15 से लेके 18 तक सभी प्रकार के, इसका एवरेज प्रोडक्शन जो है वो ए और सी प्रकार के टोटल एवरेज प्रोडक्शन से कितने कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले इसका हम देख लेते हैं जीरो। ये 8 5 13, 15 4 19, 1 7 7 14 6 20 5 25, तो ये आ गया 2590, और डिवाइड बाई हो जाएगा 4 ईयर का 4, ये इसका एवरेज आ गया। फिर कह रहा है ए और सी, तो ए की यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे 6 4 10, 1 9 9 18, 18 7 25, 25 और 8, ये आ गया 33, ठीक है। और यहाँ पे यदि हम प्लस करें सी का, तो 0 9 6 15, 9 9 18 और 2 20, 2 और 2 4। तो यहाँ पे देखिए इनका सम यदि हम कर लें तो ये अपने पास कितना आ गया 7350, और ये एक साथ इनका एवरेज है तो डिवाइड बाई 8 हो जाएगा। तो ये पूछा कि बी प्रकार का जो एवरेज प्रोडक्शन है वो ए और सी के एवरेज प्रोडक्शन से कितना कम है, तो इनका डिफरेंस लेना है। तो इसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम हमारे पास 8 आ जाएगा, 7350 माइनस यहाँ पे दो बार तो दो से इसको गुणा कर देंगे 5000 और 180 यानी 5180, डिवाइड बाई 8। यहाँ पे 12, दो में से एक गया, एक 7 में से 5 गए, और डिवाइड बाई 8। 8 का यहाँ पे भाग दे देंगे दो बार 16, 5, फिर 7 बार 56, बचा एक, तो अब एक बार, तो 271.25 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। हजार में आगे आप और लोगे, ठीक है, वैसे हजार में ही पूछा है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना। यहाँ पे करें, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो पहले देखिए सबसे पहले ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये आ जाएगा डिवाइड में तो 15/6, और गुना में कितना 2, प्लस यहाँ पे देखिए ऑफ 18 दूनी 36, तो 9/36 मल्टीप्लाई 4, माइनस ये हो जाएगा 4/8 इंटू 2। यहाँ पे दो से कितनी बार 3 बार, 3 से कितना 5, 9 चौक 36 से 36, 5 प्लस 1, 4 दूनी 8 से 8, तो माइनस 1, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आएगा। तो यहाँ पे हो सकता है सी या डी ऑप्शन में था, ये दो ऑप्शन यहाँ पे मिस प्रिंट है। ओके, तो 5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा।
यहाँ पे कह रहा है प्रिया ने अपने स्कूटर को इतने रुपए में बेच के सेलिंग प्राइस का 1/6 पार्ट के इक्वल में प्रॉफिट किया है। सेलिंग प्राइस का 1/6 की बात करें, सेलिंग प्राइस यदि इसका 6 होगा तो एक इसका प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कॉस्ट की यदि हम बात करें तो कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। जब प्रॉफिट होता है तो 6 में से ही घटा दोगे, कॉस्ट कितना आ गया 5। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है तो एक का लाभ हो रहा है वो 5 पे कितना परसेंट है, तो 1/5 यानी 20% आ जाएगा। इस प्राइस से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ओके, यहाँ पे कह रहा है मनी बैग में 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के सिक्के इस रेशो में है। ठीक है, उस बैग में टोटल जो अमाउंट है हमेशा ही आपको उल्टा देता है। कॉइन का रेशियो देगा तो टोटल अमाउंट देगा, अमाउंट का रेशियो तो टोटल कॉइन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक 1 रुपए का कॉइन है, एक 5 रुपए के कॉइन है और एक 10 रुपए के कॉइन है। ठीक है, इनका रेशियो दिया है 3:5:7। ठीक है, टोटल हमें अमाउंट दिया गया है 980। अब देखिए 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो उनका जो अमाउंट होगा, रुपीज जो होगा, वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 3। 5 रुपए के 5 सिक्के तो एक की कीमत 5 तो 5 की 25, 10 के 7 तो ये कितना 70। अब ये हमारे पास अमाउंट आ गया तो टोटल अपन टोटल कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 98। हमें पूछा 10 रुपए के कॉइन, 10 रुपए कॉइन कितना है 7, 7 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 7। ओके, यहाँ पे कह रहा है 750 मीटर की सर्कुलर रेस है, इसमें एक्स और वाई एक ही पॉइंट से एक ही टाइम पे 9 और 13.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेस करते हैं। एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो पहली बार कब मिलेंगे। तो आपको पता है ये मैंने पहले भी आया है। ठीक है, या तो आप टाइम निकाल लो और टाइम का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। या इनका सेम टाइम यहाँ पे सेम है तो जो इनकी स्पीड का रेशियो है वही इनके डिस्टेंस का होगा, तो उस रेशियो से हम ले लेंगे। इनके जैसे ही इनका जो बीच का जो डिस्टेंस 750 कवर हो जाएगा रिलेटिव स्पीड से तो भी आपका आ जाएगा। ठीक है, या डिफरेंस ले लीजिए वो 750 है, किसी की भी एक से जो यहाँ से रेशियो आएगा उससे मल्टीप्लाई करो, उतने टाइम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है इस स्पीड से तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टाइम की यदि हम बात करें समय की, समय हमारा क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये पहले मैंने दूसरे तरीके से कराया था, अभी टाइम का एलसीएम से करवा देता हूँ। तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए इसको कवर करनी 750, स्पीड इसकी है 9 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करते हैं मीटर पर सेकेंड तो 18 अपना ऊपर आ जाएगा। 9 से कितनी बार 2 बार, 5 से कितनी बार 15 बार, तो इसका तो एलसीएम आ गया 300 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दूसरे की बात करें तो 13.5 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 तो 18 हमारा ऊपर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 से 2 टाइम। ठीक है, 9 से कितनी बार 2 बार और 9 से कितनी बार 15 बार, 15 से कितनी बार 50 बार, तो ये आ गया कितना हमारा 5 चौक 20 यानी 200 सेकंड। 200 और 300 का हम एलसीएम ले लेंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 सेकंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कोई बस है वो स्टार्टिंग में 1/3 जो डिस्टेंस का 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 1/3 50 की स्पीड से, लास्ट 1/3 60 की स्पीड से। ठीक है, ये 50 है। तो एवरेज स्पीड की यदि हम बात करें तो ये हमारी होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले जितनी 1/3 दूरी है अगली बार भी उतना 1/3 है, लास्ट में 1/3 उतना ही है। 3 से कट से ऐसा नंबर मैंने ले लिया 3 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड, क्योंकि हमें क्या निकालना है टाइम निकालना है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 50 60 40 से कट जाए ऐसा हम इनका एल्सियम ले लेते हैं, तो 10 सभी में आ रहा है, ये आ गया। अब 4 5 6 का यदि हम एल्सियम ले, ठीक है, यहाँ पे देखिए 6 पंजो 30 दूनी 60, 60 ऐसा नंबर आएगा जिसमें 4 का भाग भी जाएगा, 5 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा, तो ये एलसीएम आ गया। तो 1800 ये मैं दूरी मान लेता हूँ, आप चाहो 100 मान लो, एक्स मान लो, ए मान लो, कुछ ही मान लो। ठीक है, तो टोटल दूरी हमारी कितनी आ गई 1800 आ गई। इसका 1/3 कितना आ जाएगा 600, तो पहला 600 वो जा रही है 40 की स्पीड से, नेक्स्ट 600 है 50 की स्पीड से, लास्ट 600 है वह 60 की स्पीड से। तो यहाँ से देखिए टाइम आ जाएगा 15 घंटे, यहाँ से टाइम आ जाएगा 12 घंटे और यहाँ से आ जाएगा 10, इनको हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 37 आवर्स। अब इसको डिवाइड कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यदि 40 होता और 4 बार 160 हो जाता, 5 बार तो जाएगा नहीं, तो कितनी बार भाग चला जाएगा हमारा 4 बार चला जाएगा। ठीक है, तो 160 और ये 3 कम है तो 12 हम इसमें से घटा देंगे 160 में से। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया 148। 148 180 में से घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचे, यहाँ पे हमारे पास कितने बचे 32, अगला डिजिट 0। अब इसमें 37 का यदि अपन भाग दें 40 होता तो यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 8 चौक 32, 320 हो जाता। तो चलिए 8 बार पूरा पूरा चला जाएगा तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें कराया कि टी जो है वो 0 से बड़ा 90 के से छोटा है, इनके बीच में, तो कौन सा इसमें सही होगा। आपको पता है देखिए 0 डिग्री पे हम बात करें साइन 0 की वैल्यू तो ये होती है 0। ठीक है,
आपको पता है कि साइन 90 पर ये कितना हो जाता है 1, 45 पे 1 बटा दो। तो जीरो से जब 90 की तरफ जाते हैं तो साइन का मान बढ़ता है, और कोस का उल्टा, कोस का जीरो पे कितना होता है 1 होता है, 90 पे जीरो होता है, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है 45 पे बराबर, तो ये दोनों 45 डिग्री पे क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो ये तो आपका गलत है। फिर जैसे यदि 45 डिग्री से आपका जो थीटा है वो छोटा है, ठीक है, थीटा छोटा होगा 45, तो कोस तो बड़ा होगा और आपका साइन छोटा होगा, ठीक है। तो कोस बड़ा होगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यदि 45 डिग्री से बड़ा होगा तो आपका साइन बड़ा होगा, क्योंकि उधर साइन का मान एक की तरफ बढ़ेगा, इधर ये घटता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए रेशियो की बात कर रहा है, ए और सी का रेशियो और बी और डी का रेशियो बराबर दिया है, तो ए अपॉन सी की यदि हम बात करें तो 25/30 बराबर में हो जाएगा बी यानी 40/डी। 5 से 5 बार, 5 से 6 बार, 5 से 8 बार, 8 6 48, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा 3 पाइप है PQR, इसको 40 80 120 मिनट में भरते हैं, सभी को एक साथ में स्टार्ट कर दिया जाता है, कुछ टाइम बाद को Q और R को बंद कर देते हैं ताकि जो टैंक है वो आधे घंटे यानी 30 मिनट में भर जाए। तो सबसे पहले देखिए इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 120 में 80 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मैं डबल कर देता हूँ 240, तो 240 हमारे टैंक की टोटल कैपेसिटी आ जाती है। तो पी एक घंटे में कितना भरेगा, तो 40 का भाग देंगे तो ये भरेगा 6 लीटर, ठीक है। क्यू के लिए 80 का भाग इसमें हम दे देंगे तो ये भरेगा 3 लीटर, और 120 का देंगे तो ये भरेगा 2 लीटर, ठीक है। ये तीनों का आ गया। अब तीनों को एक साथ खोल दिया, एक साथ इनको तीनों को ऊपर कर दिया, टेप को, पी को, क्यू को, आर को, कह रहा है कुछ टाइम के बाद क्यू और आर को बंद कर दिया, इनको दोनों क्लोज कर दिया, तो कौन चलेगा पी। तो टैंक जो वो 30 मिनट में कंप्लीट भर जाएगा, तो 30 मिनट तक एक पाइप चलता है पी, ये पूरी स्टार्टिंग से लास्ट तक चलेगा 30 मिनट। तो 1 मिनट में 6 लीटर भरेगा, तो 30 में ये कितना भर देगा 180 लीटर। ये तो इस अकेले का आ गया। रिमेनिंग कितना बचा 60 लीटर, वो किसने भरा होगा स्टार्टिंग में, क्यू और आर ने। तो क्यू और आर एक में कितना भर रहे हैं, यहाँ पे 1 मिनट में 5 लीटर, तो 5 का भाग दे देंगे तो ये 12। तो इनको कितनी देर के बाद बंद किया गया, तो 12 मिनट बाद इनको बंद कर दिया गया, ठीक है। पी का हमने स्टार्ट से लास्ट तक टोटल निकाल लिया, ओके। यहाँ पे देखिए 2 + tan² + cot² 2a अपॉन sec 2a माइनस cosec 2a की वैल्यू हमें पूछी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 + tan² a, इसको अलग अलग लिख सकते हैं 1 + 1, 1 + tan² आपको पता क्या होता है sec²a, और 1 + cot²2a, ये अपना क्या हो जाएगा cosec², ठीक है। यहाँ पे थीटा की जगह ए है और यहाँ पे थीटा की जगह 2a, बस इतना ही फर्क है। तो sec² a + cosec²2a ये दिया है, अपोन में हमें दिया है sec 2a माइनस cosec 2a। इसमें फिर मिसप्रिंट है, यहाँ पे 10 के साथ भी 2a है, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या आएगा 2a आएगा। तो sec² 2a + cosec² 2a ये हमें दिया है, ठीक है। तो नीचे भी हमारे पास क्या sec 2a माइनस cosec 2a, ठीक है। इनको यदि हम चेंज कर देते हैं साइन और कॉस में, तो ये हमारे पास होगा 1/cos²2a, और ये हो जाएगा 1/sin²2a। तो यहाँ पे देखिए नीचे अपने पास एलसीएम आ जाएगा cos²2a इंटू sin²2a, ठीक है। ये इधर आ जाएगा sin², इधर आएगा cos², तो 1 हो जाएगा अपॉन, यहाँ पे यदि अपन बात करें तो ये अपने पास देखिए 1/cos2a माइनस 1/sin2a। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा एलसीएम में, एलसीएम में सेम यही आ जाएगा cosec 2a इंटू sin 2a। यहाँ अपने पास क्या बचेगा, तो यहाँ पे अपने पास बचेगा sin 2a माइनस cos 2a। तो ये वाली एक टर्म इससे कट जाएगी, ये हमारे ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा sin 2a माइनस cos 2a, और अपोन में अपना क्या आ जाएगा यहाँ पे cos 2a इंटू sin 2a, ठीक है। एक बार इसके अपोन में लेंगे तो sin 2a कैंसिल होगा, ये अपने पास क्या आ जाएगा sec 2a, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा cosec 2a। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। तो sec 2a माइनस cosec 2a ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ पे करें इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड 28 है, इसके सेंटर जो है वर्टेक्स इनको सेंटर मान के ट्राइंगल की हाफ साइड के इक्वल रेडियस लेके यहाँ पे सर्कल खींचे गए, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है। ये वर्टेक्स लिया, ये सर्कल खींच दिया, ये वर्टेक्स लिया, ये सर्कल खींच दिया, ये वर्टेक्स लिया, ये सर्कल खींच दिया, ये जो बीच वाला भाग है इसका एरिया पूछा है, तो ये रेडियस कितनी आ गई 14, साइड कितनी 28। पूरे आपको पता है ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 28 इंटू 28, इसमें से अपन क्या करेंगे इन सर्कल का घटा देंगे। तो यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ भी एंगल 60 है, यहाँ भी एंगल 60 है, ये मिला दोगे तो 180 हो गया, हाफ, ये क्या हो गया सर्कल हो गया।
तो पूरे का होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर, और ये आधा है तो 2 से हम डिवाइड कर दें, इसमें से घटा देंगे तो बीच वाला बचेगा, ये 4 से कट जाएगा 7 बार, और ये 7 दूनी 14 से 14। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन आ रहा है, बाहर अपन कॉमन ले लेते हैं। √3 की वैल्यू ऑलरेडी आपको दी गई है, ये पाई की वैल्यू है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ अपने पास है 7 है, और 14 दूनी 28, 28 को अपन बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा √3 यानी 1.73 इंटू 7, माइनस यहाँ पे 28 आ गया तो क्या बचा 11। ठीक है, 28 इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 ये 21, 49 और 2 51, 7 और 5 12, 12.11 माइनस 11, घटा देंगे तो आगे 28 इंटू 1.11, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 28 और 2 30, 28 और 3 31, तो 31.08 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल रिसर्च स्कॉलर इन मैथमेटिक्स टू स्टैटिक्स। मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स इन दो सब्जेक्ट की बात करें, ये तो टोटल है, इनमें से फीमेल ये दिए, तो बाकी क्या आएंगे आपके पास मेल। 18 में से 4 गए बचे 14, और 12 में से 3 गए बचे कितने 9, तो 14:9 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 10 मीटर लंबा एक पोल है जो जमीन से 30 मीटर का एंगल बना के एक दीवार पे खड़ा है। ये जैसे दीवार है, ये पोल है, और ये जो एंगल है नीचे ये 30 डिग्री दिया है। ठीक है, 10 मीटर लंबा पोल है ये। तो कह रहा है कि एक दीवार पे एबी पे तिरछा टिका है, ये हमारे पास एक दीवार है। तो कह रहा है कि ये जो इसका फुट होगा वो दीवार से कितनी दूरी पे होगा, ये वाला अपने को बेस यहाँ पे निकालना है। तो ये जो हाइपोटेनिस होता है वो 30 के सामने वाले का डबल, तो ये कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, और 30 के पास वाली बड़ी बड़ी के लिए √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 24 हाइट है, एक लंबवर्तीय कोण है, यहाँ पे उसका वॉल्यूम दिया है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया, तो वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H 24, और ये दिया गया 1232। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 3 से कट जाए कितनी बार 8 बार। ठीक है, ये 22 से कट रहा है, 22 से 5 बार 110, बचे 13, 132 यानी 6 बार। ठीक है, 8 से 7 बार, तो आर स्क्वायर 7 गुना 7 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर इंटू एल प्लस पाई 22/7, आर यहाँ पे 7, एल, अच्छा एल फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे देखिए रेडियस कितनी आ गई 7, और इसकी हाइट 24 है, तो एल कितनी आ जाएगी 25, तो 25 प्लस 7 कितना आ जाएगा 32, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट डिजिट तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 में आ रहा है, चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 64 6, 64 और 6 70, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए a+1/a स्क्वायर पूछा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो 144, इधर प्लस में 2 आएगा, आगे जाके माइनस, तो 142 आ जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ पे कह रहा है 47 से 5 डिजिट का जो नंबर है सबसे बड़ा, वो कौन सा होगा जो इससे डिविजिबल हो, तो सबसे बड़ा नंबर होता है 5 डिजिट का 999। ठीक है, 47 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे देखिए 2 टाइम डिवाइड हो जाएगा 94, तो हमारे पास कितने बचे 5, अगली बार हो जाएगा 1 टाइम 47, तो ये हमारे पास बचे 12 फिर 9। ठीक है, तो ये अगेन 2 टाइम हो जाएगा 94, तो हमारे पास कितने बचे 35, अगला डिजिट 9। अब इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो 50 होता तो 7 बार हो जाता, तो अब भी 7 बार होगा। ठीक है, तो 7 पंजो 35, 350 होता, और यहाँ पे बचे कितने 21। ठीक है, तो 350 में से अपन 21 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे 329, तो 30 जो है वो इस नंबर में से अपन माइनस कर देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का, क्योंकि जो रिमाइंडर बच रहा है वो घटा देंगे, तो बाकी में क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड होगा। ठीक है, तो 99969 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 18 और 12 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी वो, तो वो होती है 2 इंटू √r इंटू आर। ठीक है, 2 गुना, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देंगे 18 गुना 12, मल्टीप्लाई करेंगे 12 ठी 96, 12 और 9 216। ठीक है, यहाँ पे इसका रूट ले अपन, तो इसमें से देखिए अलग कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है 6 का क्यूब है, तो यहाँ पे 6 का क्यूब यानी 36 गुना 6, तो 6 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो 12√6 ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है रमेश ने 19 नवंबर 2019 को डीलर से कुछ गुड्स परचेज किया और 5,400 से इसका बिल था, उससे पहले उसने 10 नवंबर को भी परचेज किया जिसका बिल था 9,800। इस बार जब ये परचेज किया, इस बार दोनों जो बिल थे उनका उसने क्या किया कैश पेमेंट किया, यदि 10 दिन के अंदर पेमेंट करता है तो उसको 2% का डिस्काउंट भी मिलता है। ठीक है, और खरीद
कि समय नगद पेमेंट करता है तो उसको 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो 19 नवंबर 2019 को पेमेंट की गई राशि उसने पूछी है, ठीक है। ये तो टोटल यहाँ पे बिल बनता है, ठीक है। और वो कब कर रहा है, ये कब कर रहा है, ये जैसे उसने कह रहा है कि 10 नवंबर 2019 को कुछ सामान खरीदा ये था, तो अभी जो बाद वाला कब खरीदा, 19 नवंबर को। इस बार दोनों का उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। कैश पेमेंट किया है तो ये तो उसी टाइम कर रहा है कैश पेमेंट। तो यहाँ पे देखिए, कैश पेमेंट करने पे 5% का डिस्काउंट, तो ये जो बिल था 5,480, इस पे तो इसको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 5% यहाँ से निकाल लेते हैं, 274 रुपए का तो इस बिल पे उसको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और 10 दिन के अंदर, अब देखिए पहले वाला 10 को खरीदे था, 19 को यहाँ पे उसने पेमेंट कर दिया, तो 10 दिन के अंदर यदि कर रहा है तो इसको उसको कितना डिस्काउंट मिलेगा, 2% का मिलेगा। तो यहाँ पे उसको 2% का मिलेगा, परसेंट से 2098 का डबल कर देंगे तो 196 का यहाँ पे उसको डिस्काउंट मिलेगा। तो ये टोटल डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। 470 का मिलेगा, और यहाँ पे देखिए टोटल बिल कितना बिल है, 5,480 और 9,800, ठीक है। इनको प्लस कर लेते हैं, 15,280, और ये जो टोटल डिस्काउंट है ये इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 14,810 ये इसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। ओके, अलग अलग आपको डिस्काउंट यहाँ पे माइनस करना। यहाँ पे कह रहा है भाई अप्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन टू ट्राइंगल नोट बी ट्रू कॉन्ग्रेट, कॉन्ग्रेट कब नहीं है, तो यहाँ पे देखिए साइड और बीच वाली एंगल, फिर साइड, ये कॉन्ग्रेट होगा। तीनों एंगल यदि इक्वल हैं तो वो सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रेट होंगे। तो ये वाला अपना इसका आंसर आ जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। किरण ने कहा दो व्यक्ति को 4,000 रुपीज का एक पार्ट 8% पे, रिमेनिंग का 10%, जो दूसरा पार्ट था वो 10% पे यहाँ पे उधार दिया, उसको टोटल जो इंटरेस्ट मिला सिंपल वो 352 था, तो 10% पे। ओवरऑल देखिए पहले पे 8% है, सेकंड वाले पे 8 + 2% है, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे पे 8% तो मिलेगा ही मिलेगा। जब इसका हम 8% निकाले, परसेंट से दो जीरो गए, 8 × 32, 320 रुपए तो पूरे पे 8% के वैल्यू आ गई। बचा कितना हमारे पास, 32 रुपए। ये क्या है, ये 2% के वैल्यू है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो ये 1,600 रुपए वो आ गए जो 10% वाला था, ये पूछा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।